नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों की प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे पार्ट्स को लेकर आते रहते हैं और उसमें आप सभी लोगों की जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको आसान बनाते रहते हैं। तो आज के सेशन में भी हम लोग अपने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जो हमारा डिक्टेशन है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे और अपनी चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग सेशन में ज्वाइन हो जाएं ताकि आज के सेशन की शुरुआत हो पाए। और आज का जो हमारा डिक्टेशन सेशन रहने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लगातार जब जब आप आगे बढ़ते जा रहे हो डिक्टेशंस में, वैसे वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल भी आप लोगों के लिए बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही से अपने आउटलाइन्स को, डिक्टेशंस को नहीं बनाओगे, समझोगे, तब तक आप सभी लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होती जाएँगी। तो आपको अपने प्रैक्टिसेस पे, अपने प्रिपरेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो देना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज के सेशन में हमें कौन-सी डिक्टेशंस लिखनी है। तो हमें आज के सेशन में ये 3 डिक्टेशंस लिखनी है। 104, ठीक है? 104 हो गया एंड 105 हो गया एंड 106 हो गया। ये तीनों डिक्टेशंस आज के सेशन में हम लोगों को लिखनी है। तो हम लोग पहले भी मैंने आप सभी लोगों को बताया, जब भी आप डिक्टेशंस को लिखें, प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पे अगर आपको पहले ही लग रहा है कि कोई आउटलाइन्स में आपको दिक्कत है, तो आप उन आउटलाइन्स को पहले ही आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि स्टेनोग्राफी हम नहीं बना पाएँगे, ठीक है? तो स्टेनोग्राफी की आउटलाइन आप अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे आप स्टेनोग्राफी जो है इस तरीके से करके बना लीजिए और फिर इनकी आप जो है 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो जहाँ भी जो भी आउटलाइन्स आपको लगता है कि यार ये हमारे लिए डिक्टेशन लिखने से पहले टफ होने वाली हैं, तो आप एक बार डिक्टेशन को पॉज़ करिए और उन आउटलाइन्स को पहले नोट कर लीजिए कि कौन-कौन सी आउटलाइन है। उनको नोट करके, उनकी 3-3 लाइन प्रैक्टिस करके तब आप डिक्टेशन लिखना शुरू करिए ताकि वो आउटलाइन ईज़िली बन पाएँ, ठीक है? अभी हम लोग सीन डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करके भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। सीन डिक्टेशंस में कोई भी कहीं पे भी आपको समस्या जो है वो नहीं आएगी। सीन डिक्टेशन में सारी चीज़ें जो है वो आपकी आसानी से हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे आपका बिना प्रैक्टिस किए भी डेवलप हो जाएगा। बाकी आप लोग आउटलाइन्स बहुत ज़्यादा बड़ी मत बनाइए, छोटी रखिए और स्पेसिंग 2 स्ट्रोक्स के बीच में काफ़ी कम रखिए जिससे कि आप आसानी से अपनी आउटलाइन्स को बना पाएँ और आपकी स्पीड मेंटेन रह पाए, ठीक है? तो चलिए आज के डिक्टेशन के फर्स्ट डिक्टेशन को हम लोग लिखेंगे, एक्सरसाइज़ 104 को। अब धीरे-धीरे हम लोग अपने डिक्टेशन के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी बुक की डिक्टेशन है बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगी क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 100 प्लस एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं। अब 20 या 25 और एक्सरसाइजेस मेरे हिसाब से और हैं, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत जल्द ओवर कर लेंगे, तो आप लोगों को एक कंप्लीट प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहना है ताकि कहीं पे भी आपकी जो कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि यार ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी नहीं सही हो पा रही हैं, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों की जो है यहाँ से सही होती रहें। तो on count of three, we can start our first dictation. Ready? One, two, and three. Start. Dear Dr. Brown, I wish to make application for the position of secretary, details of which appear in today's Tribune. I am 21 years of age. I received a good business education and obtained an honors diploma in stenography. For the past 2 years, I have acted as secretary to Dr. Brewster, who is, I think, known to you. During this time, I have carried out the usual office duties, and in addition, I have taken the doctor's special dictation. I know that
my employer is satisfied with my services. I should like, however, to secure a position in my own town. Dr. Brewster has kindly given me permission to refer you to him for any information regarding my ability. If you wish me to tell you anything more to assist you in making a decision, I shall be glad to do so. Yours truly. Gentlemen, your representative called on us yesterday and gave us full information regarding your publication. We were not able yesterday to make a final decision, but upon reflection, we feel that we can display to advantage certain of the titles in your catalog. Please deliver us at once a dozen copies of each public finance corporation law. If you have no objection, we shall return any of these books which we find do not sell rapidly. Please keep us informed of any new books which are published by your organization. Very truly yours. स्टॉप। यहाँ पे देखिए मैंने आज दो डिक्टेशंस को मर्ज करके बोला है क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग जो है शॉर्ट डिक्टेशन लिख रहे थे, छोटी डिक्टेशन लिख रहे थे, तो आज मैंने सोचा थोड़ी बड़ी डिक्टेशन लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों डिक्टेशन को मर्ज कर दिया। देखिए अभी जितना ज़्यादा आप जो है बड़ी डिक्टेशन लिखने का हैबिट डालेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटी डिक्टेशन में जो आपका हाथ है वो थकता नहीं है और आपकी स्पीड मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी डिक्टेशन को लिखेंगे तो वैसे वैसे आपका हाथ जो है वो थकता जाता है और आपकी जो डिक्टेशन है वो काफ़ी छूटती है। तो आप लोगों को छोटी के साथ साथ बड़ी डिक्टेशन लिखने का भी प्रयास करना है कि भाई 600 वर्ड, 400 वर्ड, 300 वर्ड, ठीक है। तो ये सारी डिक्टेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ तक हम जो है स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम डिक्टेशंस को इजीली लिख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिए जो है यहाँ पे फ़ायदे में रहती हैं और उसके तहत आप जो है अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोगों को जो है मैंने गाइड किया, तो हम लोगों ने 104 और 105 डिक्टेशंस जो है एक साथ लिखी। अब देखिए ये क्लासेस, ये जो डिक्टेशन क्लासेस हैं आप सभी लोगों के पास आती रहती हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है, डिक्टेशंस को लिखना है, तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी डिक्टेशंस लिख पाएँ। और जो है सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। कमेंट करके आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम इन दोनों डिक्टेशंस में देखें तो जो हमारे इम्पोर्टेंट
वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम इस चीज़ का देखें तो जो वर्ड्स जो कि टफ हो सकते हैं, आउटलाइन नहीं बन सकती अगर उनको हम देखें, तो जैसे ये आपका जो है, एक तो स्टेनोग्राफी बता ही दिया था, एक आप सभी लोगों का ये सेक्रेटरी वर्ड है, ठीक है, एज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वर्ड है, तो इसमें आपका जो है सेक्रेटरी में एस के आर हो गया, एस के आर और अपवर्ड आर, सेक्रेटरी हो गया, एम्प्लॉयर है तो एम पी एल और डाउनवर्ड आर हो गया, परमिशन है तो पी आर एम और सन हो गया, ठीक है, रिगार्डिंग है तो यहाँ पे आर जी आर और इंग, रिगार्डिंग हो गया, एबिलिटी है तो इसमें बी एल और टी, एबिलिटी हो गया, रिफ्लेक्शन है तो आर एफ एल और के सन, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, टाइटल्स है तो इसमें टी टी एल और एस, टाइटल्स हो गया, कैटलॉग है तो के हाफ एल और जी, कैटलॉग हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हो, बाकी तो इसमें ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं है, आसानी से बन जाएंगे, बाकी जो टफ लगे उनको प्रैक्टिस करके फिर एक बार आप लोग दोबारा से डिक्टेशन लिखना, जितनी बार आप लोग डिक्टेशन लिखेंगे उतनी बार आप डिक्टेशंस को रीड करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीडिंग आपकी इम्प्रूव्ड रहेगी तभी आप डिक्टेशन को कम समय के अंदर टाइप कर पाएंगे, तो रीडिंग को आपको अपने काफ़ी इम्प्रूव रखना है, काफ़ी अच्छा रखना है, ताकि आप जो है कम समय के अंदर जो आपकी डिक्टेशंस हैं उनको आप सभी लोग क्या कर पाएँ, उनको आप सभी लोग टाइप कर पाएँ और उनके तहत जो आपकी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग आसान बना पाएँ, ठीक है। तो रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, रीडिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बस हमारा लिखने से स्पीड आ गया और हम लोग जो है सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। लिखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप सभी लोगों की रीडिंग अच्छी नहीं होगी। तो अपनी स्टेनो को लिखना भी है और आप सभी लोगों को रीड भी करना है, ठीक है, लिखना भी है और रीड भी करना है, जिससे कि आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिसेस चलती रहे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है हमारी दो दो डिक्टेशंस हो गई, अब इसमें ये लास्ट डिक्टेशन ये रह गई, इसको लिख लेते हैं, फिर ये हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपका रेडी हो जाइए सभी लोग अपने स्टेनो पेन, पेंसिल और कॉपी के साथ। तो 1 2 3 स्टार्ट। Gentlemen, because of our decision to erect a building of our own, we shall not be in a position to renew our lease when it expires next year. Permit us to take this occasion to thank you for many courtesies you have always extended to us. Preparations for the erection of our new offices and sales rooms are going ahead nicely, but there is just a chance that our new building may not be ready before the expiration of our lease. We wish to make provision for any unexpected delays, and if you do not object, we should like to have your permission remain is in this building if necessary for not more than 3 months
at the present rental, we hope you will have no objection to this arrangement. Very truly yours. स्टॉप। ठीक है, तो ये आपकी जो है लास्ट डिक्टेशन हो गई। जो लास्ट डिक्टेशन है वो आपकी ये हो जाएगी। तो लास्ट डिक्टेशन आपको इस तरीके से इसमें बनाना है। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? सभी लोग समझ गए? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो बताइए। सभी को क्लियर है ना? हाँ, तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये दो नहीं 3 डिक्टेशंस लिखी। 2 डिक्टेशन हमने मर्ज करके लिखी और एक इंडिविजुअल लिखी। अब ये जो इंडिविजुअल है, अगर इसमें हम लोग देखें कि कौन सी आउटलाइंस हो सकती हैं, तो एक तो ये आपका एक्सपायर्स जो है, एक्सपायर्स, ठीक है, एक्सपायर्स हो गया। ओकेजन्स, ओकेजन हो गया। कर्टसीज हो गया, कर्टसीज। प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सेल्स रूम, सेल्स रूम, सेल्स रूम आपका हो जाएगा। ठीक है, सेल्स रूम हो गया। फिर नेक्स्ट आपका एक्सपायरेशन है, तो के एस एक्स पायरेशन, एक्सपायरेशन हो गया। ठीक है, फिर आपका इसमें जो है अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में आपका डाउनवर्ड आर एन जे और मेंट, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी आउटलाइंस हैं जो कि आपकी टफ हो सकती हैं। बाकी तो आप इजी हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इनको आप लोग एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना। फिर इनको आप 2 से 3 बार लिख के रीड कर लेना, ताकि कहीं पे कोई समस्या ना आए और आप सभी लोग अपनी आउटलाइंस को सही तरीके से बना पाएँ। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये डिक्टेशंस लिखी हैं, सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट या कन्फ्यूजन को बता सकते हैं, और फिर आप सभी अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को रेगुलर सेशंस, रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं, तो जो प्रैक्टिसेस हैं उसको करते रहिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।